नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं, तो आज हम जम्मू स्पीक्स के माध्यम से चर्चा करेंगे जम्मू के विभिन्न इशू को लेके। और इस वक्त मेरे साथ हैं रूरल के कांग्रेस के लीडर हैं इंजीनियर राजिंदर जी, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो क्या कहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। शुक्रिया किरण जी, जो आप आज हमने टाइम निकाला मेरे इंटरव्यू के लिए। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो उस टाइम जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, ये इतने बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया हुआ है जम्मू कश्मीर का कि आप सोच नहीं सकते। एक इन्होंने कर्नल से हमें हवलदार बना दिया हुआ है। बोलते हैं ना कि एक डीसी से आपने पीएन बना दिया हमें। हम स्टेट में थे, आज हमें यूटी में ले आया, यूटी विद सेंटर ले आया। तो आज इन्होंने हमारा जितना भी था हमें ज़ीरो लेवल पे आके खड़ा कर दिया। और सारे का सारा जो क्रेडिट है ये मैं बीजेपी सरकार को देना चाहता हूं, जो इन्होंने हमें इतना बैकफुट पे लेके आया। यहाँ पे लोग जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें यूटी से स्टेट बनाओ, और इन्होंने हमारी स्टेट को दो यूटी के हिस्सों में बांट दिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमको शुरू से हम स्टेट में बैठे थे। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर इतनी खुशहाल स्टेट थी जहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद आपने देखा कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यहाँ पे इतना मेल मिलाप था, लोगों का कहने की बात नहीं है। यहाँ पे आपने देखा जम्मू कश्मीर के में इतिहास है, यहाँ पे शेर और बकरी ने एक साथ पानी पिया हुआ है। तो आप बेहतर जानते हैं कि जो जितना बेड़ा गर्क है, ये सारा का सारा बीजेपी ने हमारा कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये बताएं कि आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले दिनों में, जैसे अगर इलेक्शन आते हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में या नवंबर में इलेक्शन आ सकते हैं, तो आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं? जैसे आप डिस्ट्रिक्ट रूरल के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या वर्क कर रहे हैं आप लोगों के साथ? देखिए, हम तो सबसे पहले जो हमारी जो वर्किंग चल रही है, हम लोगों को सिर्फ सच बताना चाहते हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है सच के ऊपर ही चलती है, और सच ही हमारा विजन है, हम उसी के ऊपर चलते हैं। बीजेपी ने 2014 में जो इन्होंने वादे किए थे, झूठे वादे किए थे मोदी सरकार ने, कि हम डॉलर को हम रुपए के बराबर लाएंगे, पेट्रोल को हम 60 रुपये से 30 रुपये लेके जाएंगे, पेट्रोल डीजल महंगाई सिलेंडर जितनी भी चीज़ें हैं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप तो पूरे जम्मू कश्मीर में घूमते, आप मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बता दो, कौन सी चीज़ फुलफिल हुई है यहाँ पे। ये पुरानी कहावत है ना, बिल्ली को अगर हम दूध की राखी बिठा देंगे ना, तो दूध की राखी नहीं करेगी। वही हिसाब है बीजेपी का और मोदी का। ये इन्होंने जम्मू में आके सिर्फ जम्मू कश्मीर को लूटा है। यहाँ पे जो पूर्व गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने खुद बोला है कि बीजेपी के टाइम पे यहाँ पे करप्शन आई है, 100 करोड़ की ऑफरें आई हैं। ये हमने कभी सुना नहीं था, ना ही हमने कभी सोचा था। आज यहाँ पे इतना क्राइम रेट बढ़ गया, कहने की बात नहीं है। नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं जम्मू कश्मीर की। ये हमारा जो जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर होता था, आज ये शराब का शहर बन गया हुआ है। एक टाइम पे 200 वाइन शॉप थी, आज के टाइम पे 500 वाइन शॉप हो गई हैं। इन्होंने जितना भी बेड़ा गर्क किया सिर्फ जम्मू का किया, कश्मीर का कुछ नहीं किया। कश्मीर में एक भी टोल नहीं है। कश्मीर में आई थिंक अगर होंगी तो एक भी वाइन शॉप नहीं, अगर होगी तो कहीं इन्होंने चोरी छिपे एक आधी खोली होगी। नौकरी इनके पास नहीं है। जो भी टैक्स है सिर्फ जम्मू में लगाया, चाहे वो बिजली पे टैक्स हो गया, पानी पे हो गया, रोड टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कोई भी टैक्स की बात करेंगे वो सिर्फ जम्मू में थोपा इन्होंने। जब ये बीजेपी वाले गली मोहल्ले में कहीं भी जब वोट मांगने जाएंगे ना, तो लोग इनका बगा के इनका बुरा इतना हाल करेंगे, ये खुद परेशान हो जाएंगे कि हम कहाँ पे मुँह छुपाएं। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज आपने देखा होगा ये लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं। ये कभी जात पात के नाम पे आ जाते हैं, कभी फलाने बात पे आ जाते हैं, कभी धमकाने की बात पे आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो भी इन्होंने नया शोषा शुरू कर दिया, तिरंगा रैली। अरे भाई साहब, हम भी हिंदुस्तान के हैं, रहने वाले हैं। हमने भी अपने घर पे हिंदुस्तान का झंडा लगाना है, ना कि पाकिस्तान का लगाना। और आपके कहने से नहीं लगाना है। जितना आपके लिए हिंदुस्तान प्यारा है, इतना हमारे लिए है। अगर मैं आपको पूछूंगा 47 की आज़ादी में आप एक बार ही बता दो कौन सा बंदे ने आपकी शहादत दी थी। हमारे पास तो 10 नाम है यहाँ पे। आप अभी ये शुरू किया आपने ये शोशाबाजी। आज से 5 साल पहले आपने कितनी तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली, कितने घर घर झंडा था। हमें घर घर झंडा चाहिए, घर घर नौकरी चाहिए। हर घर झंडा तो मिलेगा, वो तो हम लगा लेंगे अपने पैसों से भी, खुद लगा लेंगे। 10 रुपये का झंडा आज ये 30 रुपये का पार्टी ऑफिस में बेच रही है। अब ये ऑफिस नहीं बना दिया, इन्होंने दुकान खोल दी बीजेपी हेड ऑफिस को। ये वहाँ से अपना पूरा ये बोलते ना, बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने वाली है थोड़े टाइम तक। जो इनके लग्जरी ऑफिस जो चल रहे हैं ना, जो दिल्ली में इनका जो पार्टी ऑफिस है उसको 5 स्टार होटल रेटिंग मिली है उसको। कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो दिल्ली के हेड ऑफिस में नहीं मिलती है इनको। चाहे वो सीसीडी हो गया, ब्रिस्तो हो गया, लग्जरी रूम्स हो गए, कुछ भी लगा लो आप। ये 5 स्टार होटल रेटिंग छोटी मोटी बात नहीं होती है।
क्या आप चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो बोलते हैं कि ये जम्मू स्टेट को इन्होंने लैब टेस्टिंग स्टेट बना दिया, अभी तक 4 गवर्नर बदल दिए हैं। कभी सुनने में आता था कि एक गवर्नर होता था 10 साल निकल जाते थे, एक प्रेसिडेंट होता था पूरे। मेरे ख्याल में ये तो हर कुछ टाइम के बाद अच्छा जी ये गवर्नर अच्छा लग रहा है चेंज करो जी, इससे तालमेल नहीं हमारा बन रहा है पैसों के हमारे। एक गवर्नर, 2 गवर्नर, 3 गवर्नर, आई थिंक चौथा या 5 महीने ले आए हैं। अभी सुनने में आया कि इस गवर्नर को भी चेंज कर रहे हैं। तो आपका मेरा कहने का मतलब यही है कि इलेक्शन जल्द से जल्द आए। लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, लोग अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, एक वोट एक ऐसी चीज़ है, एक जो हिंदुस्तान का झंडा और एक वोट है, ना ही अमीर देखता है, ना ही गरीब देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है। इसी माध्यम से वोट एक ऐसी चीज़ है, वोट ही कहते हैं ना कि अपना जो चेंज आती है तो चेंज एक वोट ही लाती है। तो अब मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इलेक्शन आए, खुश फिर से हमारी स्टेटहुड बहाल हो, वापस स्टेटहुड आए हमारी, फिर से वही खुशहाली आए, रोज़गार आए। मैं कहता हूँ कि भाई साहब ने 370 तोड़ दिया है, ठीक है आपने 370 तोड़ दिया, 371 लगा दो। कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपनी स्टेट की नौकरी नहीं बचाना चाहती है, अपने लैंड नहीं बचाना चाहती है? ये तो मजाक बना दिया इन्होंने यहाँ पे। आपने देखा होगा अभी 5 मरले से नीचे की आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। एक गरीब बंदा जो 2 मरले ज़मीन लेगा वो कहाँ जाएगा? वो तो बेघर हो गया। आपने तो बोला था कि मैं 2021 तक मैं हर घर को अपना मकान बना दूं। कहाँ पे दिख रहे हैं? मेरे को कहीं दिख रहा। जिस तरह से आपने स्पीड पकड़ी है महंगाई की, मेरे को लगता है गरीब तो आपने हिंदुस्तान में रहने ही नहीं देना आपने। आप ये बताएं कि क्या आप डिमांड करते हैं कि सेपरेट किया जाए जम्मू को? स्टेट की डिमांड जैसे कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं इसकी डिमांड। सर देखिए, मैं हर चीज़ के साथ एग्री हूँ। मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जम्मू को अलग स्टेट बना दो, बट राइट्स तो दो ना हमें। अभी डीलिमिटेशन हुई है जो आपने, रजौरी को आपने अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। आपने डीलिमिटेशन में बोलते ना लीरो लीर कर दिया, कहावत है, पुरानी कहावत है डोगरी में, मारा कपड़े लीरो लीर करी उड़ी है। वही साहब आपने डीलिमिटेशन कर दिया। पाँव कहीं पे, नाक कहीं पे, हाथ कहीं पे, आपने उल्टा सीधा जोड़ के बना दिया। रजौरी कहीं पे, अनंतनाग कहीं पे, पहलगाम कहीं पे। आपस में क्या तालमेल है इसका? डीलिमिटेशन में आप देख लीजिएगा, जम्मू साउथ कहाँ पे, आरसपुरा कहाँ पे है, ये पता। ये जो डीलिमिटेशन जो बनाई है इन्होंने, ये बीजेपी ने अपने ऑफिस में बैठ के पूरी रिपोर्ट बनाई है। और आने वाले दिनों में इसको बीजेपी को और इसको खजाम भुगतना पकड़ेगा कि जो उन्होंने गलत डीलिमिटेशन की है। आप ये बताएं कि क्या आप सेटिस्फाई नहीं हैं? जैसे 47 है कश्मीर में, 43 जम्मू में, हिसाब तो वैसा ही रहा। चीफ मिनिस्टर बनेगा जम्मू का कोई? मैंने आपको बोला हिसाब किताब बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक आई वॉश किया है इन्होंने डीलिमिटेशन करके। जम्मू में पहले भी 11 थी, अब भी 11, क्या फ़र्क पड़ा? जम्मू में 4 सीटें बढ़ा दी, जो 4 बताइए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं बढ़ी है। एक आपने रजौरी वाली साइड अपना रियासी वाली साइड बढ़ा दी है, एक आपने किश्तवाड़ वाली साइड बढ़ा दी है। तो जम्मू फिर से वहीं के वहीं खड़ा रहा ना आपका। वेस्ट में देखिए आप 3 लाख प्लस पॉपुलेशन है। वोट बैंक अगर आपने, जब मेरे को एक चीज़ हम भी सोच रहे थे, जब डीलिमिटेशन कमीशन आया था तो हम भी वहाँ पे गए होते अपना मैनिफेस्टो लेके। हमने उनको बताया कि डीलिमिटेशन में मैं भी मेंबर था कांग्रेस की तरफ से जम्मू की ओर से। तो हमने बोला था कि जो डीलिमिटेशन आप कर रहे हो आप, तो ये आप चाहे तो आप एरिया के हिसाब से कीजिए, चाहे आप वोट्स के हिसाब से कीजिए, आप अपनी मनमर्जी नहीं करना। तो मे भी अब ठीक भी लगता है, गलत भी लगता है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे को लगता है बीजेपी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, जो उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मैं स्पेशली ये बोलता हूँ विश्वासघात किया है, जो उन्होंने जो गलत किया है इन्होंने हमारे साथ, खासकर डोगरों के साथ। आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल से युवा राजपूत सभा बोल रही है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी जाए, लेकिन अभी तक किसी ने छुट्टी नहीं दी है। हर बार ये आते हैं, एक लॉलीपॉप दे देते हैं, कमेटी बनाई है। अरे आपके हाथ में सब कुछ है, अगर आप चाहो तो आप एक दिन में छुट्टी पास कर सकते हो। अगर आप एक दिन में यूटी बना सकते हो, एक दिन में हर चीज़ कर सकते हो, एक दिन में गवर्नर चेंज कर सकते हो, तो छुट्टी देना बहुत बड़ी बात नहीं आपके लिए। क्या दिक्कत क्या आ रही है इन लोगों को? क्यों नहीं दे रही है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी? क्यों नहीं दे रहे हैं? अब क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये इन्हीं को पता होगा क्यों नहीं देना चाहते हैं। क्या पता ये भी एक नया लॉलीपॉप हो कि इलेक्शन से पहले हम अनाउंस करेंगे। पिछले 5 साल से आपने देखा होगा हर बार हम लड़ रहे हैं। इसमें युवा राजपूत सभा तो चलो आगे ही है, उसके साथ पूरा जम्मू कश्मीर का जितना भी डोगरा है वो युवा राजपूत सभा के साथ है, महाराजा हरि सिंह के साथ है कि हम छुट्टी लेके रहेंगे। आप ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि अभी जैसे आवाज़ उठ रही है कि एक तो सेपरेट की डिमांड तो कर ही रहे हैं लोग, दूसरा 370 तोड़ने के बाद कितने फ़ायदे हुए, नुकसान क्या हुए यहाँ पर? देखिए जी, 370 तोड़ने के बाद हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। 370 तोड़ने के बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान इवन ज़्यादा हुआ है। नुकसान मैं कह रहा हूँ कि नुकसान गिनाने अगर मैं बैठूंगा ना
तो हमारे 1-1.5-2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। फ़ायदा तो कुछ दिखता ही नहीं है। नुकसान सबसे पहले ये हुआ, हमारी नौकरी चलेगी यहाँ से। बाहर के यहाँ पे क्राइम रेट इतना बढ़ गया, हम सिक्योर ही नहीं है। आज अभी अगर हम फेसबुक या ट्विटर खोलेंगे, हर जगह लूट मार है। हम लोग पहले जम्मू में सेफ थे, कहीं पे भी घूम सकते थे। आज के टाइम पे हम 9-10 बजे के बाद आउटस्कर्ट्स एरिया में नहीं घूम सकते। दूर क्यों जाना है कि भगवती नगर पुल, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर ही देख रहा था कि जो बीच वाली जो फ्लाइमडाल रोड जाती है थी, वो टोटली अनसेफ है। वो चाहे आप काशी नगर के ऊपर वाली साइड चलो, टोटली अनसेफ है। क्योंकि जब बाहर के लोग आ जाए, कैसे आप ढूंढोगे ये कौन है, कहाँ से नहीं है। यहाँ पे अपना ड्रग्स इतने हो गए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा बचना में दिन दिहाड़े वहाँ पे आदमी को पीटा, उसकी चेन छीनी, पैसे लूटे। ड्रग्स का देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, क्या कंट्रोल है। नुकसान मैं कह रहा हूँ, टोल टैक्स इतना लगा दिया हुआ है, हर जगह हमें भिखारी बना के रख दिया हुआ है। नौकरियाँ बीजेपी 50+ की डिमांड कर रही है, क्या आ सकती है यहाँ पर? सपने लेना, मैं कह रहा हूँ सपने तो हर कोई लेता है, सपने में कोई किसी की मनाही नहीं है। 50 छोड़ के तो वो तो 90+ भी ले, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं 50+ आप कहाँ से लोगे आप लेने को। हम भी हर बंदा ये चीज़ सोचता है, लेकिन आपने देखा ना 50+ कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो उस टाइम स्ट्राइक पे नहीं है। PHE को बोलो, RDD बोलो, NRHM बोलो, नर्सिस बोलिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो उस टाइम स्ट्राइक पे नहीं बैठा हुआ है। हर किसी को बेरोजगार कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्चुअल उनको निकाल रहे हैं डे बाय डे। अभी आई थिंक 20-25 हज़ार इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल, आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले उन्होंने निकाल दिए थे। अब इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये फंगों के कबूतर बनाने वाले हैं। ये इनके पल्ले कुछ नहीं है। आप सिर्फ बातें करेंगे 50+, 60+, जय श्री राम, राम राम, ये वो फलाना डमकाना, तिरंगा रैली, ऐसे घर घर मोदी, हर हर मोदी। दिखता तो हमें कहीं पे नहीं है। महंगाई अब कौन सी ऐसी चीज़ वो बंद नहीं कर दी है। चीनी इन्होंने बंद कर दिया, कैरोसिन ऑयल इन्होंने बंद कर दिया, राशन इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। 5 किलो अगर आटा दे रहे हैं तो 5 किलो आटा से घर नहीं चलेगा, उसके साथ 10 चीज़ें होती हैं। तेल आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो आई थिंक 100 रुपया किलो था, आज वो 220 पहुँचा दिया। दालें जो 50, 60, 70 रुपये, 80 रुपये किलो के हिसाब से थी, आज वो सारी 250 के आस पहुँचा दी हैं। गरीब आदमी का जो खाना था, आलू थे, आलू 5-10 रुपये। मैं सोचता हूँ कि आपकी भी एज मेरे हिसाब से 45 के आसपास होगी। आपने भी देखा होगा मार्केट में, आप जब शाम को सामान लेके जाते थे तो 100 रुपये से लिफाफा पूरा फुल हो जाता था। आज 100 रुपये से 2 आलू नहीं आते होंगे। आप ये बताएं कि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, वो भी दावा कर रहे हैं कि 90 सीटें हम लेके आएंगे और पूरी फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो एक विकल्प है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? देखिए जी, वो एक स्ट्रोक था जो उन्होंने छक्का मारना, तो वो उनका दिल्ली में चल पड़ा, और इवन कि उनका पंजाब में भी चल पड़ा। चलो हम तो चाहते हैं कि जो जादूगर होता ना, अगर वो जादू से अगर नोट छापने लगता ना, तो जादूगर कभी जादू नहीं करता, वो घर बैठ के नोट छाप देता। दिल्ली में उन्होंने अपना स्ट्रोक मारा, चल पड़ा। पंजाब में आप देखिए क्या हालत हो रही है पंजाब में। आज जितने भी इन्होंने प्रोमिस किए थे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। आज मेरे ख्याल में 1 साल होने वाला है इनको सरकार बने हुए, कितनी बिजली फ्री कर दी, कितनी सस्ती बिजली कर दी। वहाँ पे हर चीज़ में इन्होंने महंगाई कर दी है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं वहाँ पे बैठ के, बिजली वहाँ से इनको पूरी नहीं हो रही है। अभी आपने देखा होगा पंजाब में। अब हम अपनी स्टेट की बात करते हैं, हम भी चलो न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से बंदा है, कहाँ पे आके पंजाब के ऊपर चेयरपर्सन बैठा दिया। बजट तो पंजाब का हिला ना वहाँ पे। तो आपका ये सिर्फ झूठी पार्टी है। ये भी समझ लो, ये बीजेपी का ही बी पार्ट है। जो आप है, ये बीजेपी का बी पार्ट है। जम्मू में भी इन्होंने आपको ही यहाँ पे इसलिए लाया है कि कांग्रेस को अगर कोई बराबरी टक्कर दे सकता, आप दे सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पार्टी थी आम पार्टी। कौन है आम उसमें? आम उसमें है कौन है मेरे को बताना। आम होता है कि जो नॉर्मल होता है, जितने भी एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA, एक्स MLC सारे के सारे आप में चलेंगे, तो आप आम कहाँ से रही? वो तो बीजेपी होगी या XYZ, जो मर्जी पार्टी का नाम ले लो आप, वो भी वही पार्टी बन गई। वो आप नहीं है। वो अब वो भी समझ लो, वो भी अब बिजनेसमैनों की पार्टी बन गई हुई। आप भी बड़े सारे प्रश्न हैं, तो अंत में ये क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोगों को खास करके क्या कहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो झूठे वादे मोदी साहब ने 2014 में किए थे,
ये गलती फिर से नहीं दोहराना। अभी वो फिर से यही एक लॉलीपॉप का एक लिस्ट बना रहे हैं कि हमने क्या क्या लॉलीपॉप देने हैं। अब ये लॉलीपॉप उन्हीं को वापस दे देना और हाथ जोड़ के उनको बोल देना कि हम अपना आप सोच लेंगे। तो अगर इंशाअल्लाह भगवान की दया से, राम जी की दया से अगर हमारी सरकार आएगी, हम स्टेटहुड वापस लेंगे, यहाँ की नौकरियों को बचाएंगे, यहाँ का रोज़गार बचाएंगे। जितनी भी हमारे जो मैनिफेस्टो बनेगा, जितनी भी हम डिमांड्स अपनी रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको फुलफ़िल करेंगे। धन्यवाद जी। शुक्रिया। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि जम्मू स्पीक्स के माध्यम से मेरे साथ थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे रूरल के इंजीनियर राजेंद्र जी। इनका यही मानना है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होने चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में, ताकि हमारे जो बेजोर रोज़गार युवा लोग हैं उनका मसला हल हो सके और जो गरीबी है वो दूर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड हमें चाहिए ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। तो हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।